हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग टर्म्स प्रिंसिपल एंड बेसिस। इस चैप्टर में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बताऊंगा, है ना। जब तक आप इन अकाउंटिंग टर्म्स को सही तरीके से समझ नहीं लेते हैं तब तक आपको ये अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है वो समझ में नहीं आएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म है यहाँ पे बिजनेस एंटिटी। तो एंटिटी का मतलब क्या है? एंटिटी अ थिंग दैट हैज अ डिफाइनाइट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। तो एक ऐसी थिंग जिसका अपना एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, अपना एक डिफाइनाइट अस्तित्व है ना। बिजनेस एंटिटी मीन्स a business enterprises that is separate and different from its owners, carrying a unique identity of its own like Tata Limited, Maruti उद्योग, ITC Limited, etc. तो बिजनेस एंटिटी क्या होती है? देखिए, एंटिटी का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। बिजनेस एंटिटी का मतलब है एक ऐसी बिजनेस एंटरप्राइजेस जिसका क्या है, सेपरेट और डिफरेंट, जिसकी सेपरेट और डिफरेंट और एक यूनिक आइडेंटिटी है ओनर से, है ना। यानी कि जो बिजनेस होता है वो एक अलग पर्सन है और जो ओनर है बिजनेस का वो एक अलग पर्सन है। मतलब बिजनेस और ओनर में अलग अलग जो है वो क्या है, उनकी अलग अलग सेपरेट और डिफरेंट यूनिक आइडेंटिटी है। ठीक है, जैसे कि टाटा लिमिटेड, मारुति उद्योग, आईटीसी लिमिटेड, एटसेट्रा। ये हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म थी। दूसरा है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस आर दोज एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की वो एक्टिविटीज, है ना, विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मनी, जिसमें ट्रांसफर ऑफ मनी या ट्रांसफर ऑफ गुड्स या ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन और टू अकाउंट्स, है ना। जब कोई एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जो कि मनी से रिलेटेड है ना, गुड्स से रिलेटेड है, सर्विसेज से रिलेटेड है, टू पर्सन के बीच में या दो अकाउंट्स के बीच में होने वाली जो ट्रांजेक्शन, जो भी एक्टिविटी है उसको हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। Thus, a business transaction is a particular instance of buying and selling undertaken by two parties। देखिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का एक पर्टिकुलर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि दो पार्टीज के बीच में होने वाली जो बाइंग और सेलिंग है ना, वो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, एग्जांपल दिया गया है। विच गेट्स रिकॉर्ड इन टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना, करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है आपके पास, बिजनेस ट्रांजेक्शन आर परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, बोरिंग फ्रॉम लोन, बैंक लोन, सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के कुछ और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि हमने गुड्स को परचेज किया, गुड्स की सेल की, हमने बैंक से लोन लिया है ना, इसमें मनी इन्वॉल्व है ना, गुड्स इन्वॉल्व है, या हमने किसी को सैलरी पे की है तो हम कैश में पे करेंगे, रेंट पे किया है, कमीशन रिसीव की है, डिविडेंड रिसीव की है। ये सारे के सारे क्या है, दो पार्टीज के बीच में, दो अकाउंट्स के बीच में होने वाली ट्रांजेक्शन्स है जिसमें मनी, गुड्स या सर्विसेज इन्वॉल्व है। ठीक है, ये हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं? पहला है कैश और क्रेडिट। तो कैश ट्रांजेक्शन इज वन where cash receipt or payment is involved in transactions. For example, when Shyam buy goods from Ram, by making the payment in cash immediately, it is cash transaction। देखिए, कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। कैश ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश रिसीट या कैश पेमेंट इन्वॉल्व होती है ना। जैसे कि श्याम ने गुड्स बाय किए हैं राम से और उसको इमीडिएटली पेमेंट कर दी है कैश में, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन कौन सी है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज वन वेयर कैश इज नॉट इन्वॉल्व इमीडिएटली, जिसमें कैश जो है इमीडिएटली इन्वॉल्व नहीं होता, बट विल बी पेड और रिसीव लेटर, जिसपे कैश को पे या रिसीव बाद में किया जाता है। इन द अबव एग्जांपल, इफ श्याम डज नॉट पे कैश इमीडिएटली, अगर श्याम जो है इमीडिएटली कैश को पे नहीं करता है तो, बट प्रॉमिसेस टू पे लेटर, यानी कि प्रॉमिस करता है कि वो बाद में पे करेगा, तो वो
क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है, जिसमें इमीडिएटली कैश को पे नहीं किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रांजैक्शन टेक प्लेस विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली जो ट्रांजैक्शन है वो इंटरनल ट्रांजैक्शन है एंड डज नॉट इन्वॉल्व अनदर पार्टी, है ना, और उसमें कोई और पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। दैट इज सैलरी पेड टू स्टाफ, डेप्रिसिएशन चार्ज और मशीनरी, ठीक है। ये इंटरनल ट्रांजैक्शन है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली ट्रांजैक्शन है। और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन टेक प्लेस बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड अनदर पार्टी। किसी बिजनेस में और किसी अनदर पार्टी के बीच में होने वाली जो ट्रांजैक्शंस है वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है, दैट इज सेल और परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। अगर सेल और परचेज गुड्स की हो रही है ऑर्गेनाइजेशन और किसी अनदर पार्टी के बीच में, वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। तो मैंने आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है सबसे पहले ये बताया, और वो दो टाइप की है, कैश क्रेडिट और इंटरनल और एक्सटर्नल, ये भी बता दिया। नेक्स्ट थर्ड है इवेंट। द रिजल्ट ऑफ द रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ ट्रांजैक्शन। देखिए किसी ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो इवेंट है। एग्जाम्पल के लिए कि जो ध्यान है उसने बिजनेस को स्टार्ट किया है 8 लाख की कैपिटल को लगा करके, है ना, और उसने गुड्स को खरीदा है 3,80,000 रुपए में कैश में और बेच दिया है 4 लाख। सो देखिए हमको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 20,000 का। कैसे? क्योंकि हमने 3,80,000 में खरीदा था और बेचा 4 लाख में है, तो 20,000 का ये क्या है, ये प्रॉफिट है। तो ये जो प्रॉफिट हमको हो रहा है 20,000 रुपीज का, ये क्या है, ये इवेंट है। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमने ये ट्रांजैक्शन की, गुड्स को खरीदा और गुड्स को बेचा, और उसके बाद क्या रिजल्ट आया, हमारे पास प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट क्या है, हमारे लिए इवेंट है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट एक समरी होती है ना। अकाउंट इज द समरी ऑफ रेलिवेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू अ पर्सन, एसेट, एक्सपेंस और रेवेन्यू नेम्ड अंडर वन हेडिंग। देखिए अकाउंट एक समरी है, किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक समरी है एक अकाउंट, है ना। एट वन प्लेस रिलेटिंग टू पर्सन, एसेट, एक्सपेंस और रेवेन्यू। मतलब अकाउंट देखिए एक समरी होता है जो किसी एक पर्सन से, किसी एसेट से, किसी एक्सपेंस से या रेवेन्यू से रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि मेरे पास यहाँ पे मैंने राम लिख दिया है, राम का मैं अकाउंट बना रहा हूँ। तो राम के से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी मैं राम अकाउंट में मैं लिख दूंगा, और मेरे पास जो है राम से रिलेटेड एक समरी बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अकाउंट को एक समरी बोला गया है किसी रेलिवेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, जिसको एक ही प्लेस पे हम लिखते हैं, ठीक है। इस राम अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी इस राम अकाउंट में एक प्लेस में ही लिखी जाएगी। या इसके अलावा मैं एसेट अकाउंट बना सकता हूँ, एक्सपेंस अकाउंट बना सकता हूँ, रेवेन्यू बना सकता हूँ। आई होप आपको जो है बात समझ में आ गई होगी। तो अकाउंट यहाँ पे क्या है, अकाउंट एक ब्रीफ हिस्ट्री है किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, किसी पर्टिकुलर पर्सन की या पर्टिकुलर आइटम की, है ना। जैसे अगर मैंने एसेट अकाउंट बनाया है तो एसेट अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है मैं एसेट में लिखूंगा। ओके, तो ये एक क्या बन जाएगी, मेरी हिस्ट्री बन जाएगी, है ना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री जिसको। ओके, तो एन अकाउंट हैज टू साइड, और अकाउंट की दो साइडें होती हैं, डेबिट होती है, क्रेडिट होती है। तो अकाउंट क्या होता है ये मैंने लेजर वाले चैप्टर में भी क्लियर किया है आगे जा करके, ठीक है। मतलब जब मैं आपको लेजर वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां भी मैंने बातें जब आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए कि जैसे एक अकाउंट होता है हमारे पास, एक टी शेप का होता है, इसकी दो साइडें होती हैं, एक डेबिट होती है और दूसरी क्रेडिट होती है, ठीक है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे फिफ्थ, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? द वर्ड डेबिट इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेबिटम विच मीन्स ड्यू फॉर दैट, ठीक है, ड्यू फॉर दैट। इन शॉर्ट द बेनिफिट रिसीविंग एक्सपेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज नोन एज डेबिट।
और क्रेडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड क्रेडर विच मीन्स ड्यू टू दैट, है ना। इन शॉर्ट बेनिफिट गिविंग एक्सपेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज नोन एज क्रेडिट। ठीक है, तो देखिए जो हमने किसी से कुछ लेना है ना, किसी से कुछ हमने रिसीव करना है, तो उस रिसीविंग पर्सन को सॉरी उस रिसीविंग एक्सपेक्ट को, ट्रांजैक्शन के रिसीविंग एक्सपेक्ट को हम डेबिट बोलेंगे। ओके, ड्यू फॉर दैट, हमने किसी ट्रांजैक्शन से कुछ पाना है तो पाने वाले को डेबिट बोलेंगे। ठीक है, और क्रेडिट जो है, क्रेडिट का मतलब क्या है, क्रेडिट का मतलब है ड्यू टू दैट, जो भी अमाउंट गिविंग एक्सपेक्ट है, जो बेनिफिट गिविंग एक्सपेक्ट है, मतलब हमने किसी को कुछ देना है। ठीक है, तो जिसको जो हमने किसी से कुछ लेना है ना, तो उसके लिए हम डेबिट वर्ड का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है रिसीविंग एक्सपेक्ट, लेना है, और जो हमने देना है वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए क्रेडिट है। ठीक है, गिविंग एक्सपेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन यानी कि क्रेडिट। ओके, आगे डेबिट और क्रेडिट से रिलेटेड रूल्स भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा है कि जो डेबिट लिखते हैं हम DEBIT, है ना, उसकी जो शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन फॉर्म, वो है DR डॉट, और क्रेडिट की है CR डॉट। ठीक है, ये हम यूज करते हैं। सो बाय कन्वेंशन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज टर्म एज डेबिट। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अकाउंट जैसे मैंने बनाया था, तो इसकी ये जो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, ये डेबिट है, और राइट हैंड साइड क्रेडिट है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है सिक्स्थ, कैपिटल। इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर्स इन द बिजनेस। देखिए, वो अमाउंट जो बिजनेस के प्रोप्राइटर के थ्रू बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है, वो कैपिटल है। दिस अमाउंट इज इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स अर्न्ड एंड द अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। दिस अमाउंट इज इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न। देखिए, जितना हम प्रॉफिट अर्न करते जाएंगे, उससे हमारा कैपिटल का अमाउंट बढ़ता जाएगा, और जितनी या फिर हम एडिशनल कैपिटल लगाते जाएंगे, हमारा कैपिटल का अमाउंट बढ़ता जाएगा। और डिक्रीज कब होगा, जब हमको लॉस होगा, है ना, या हम विड्रॉ करेंगे कैपिटल, तो कैपिटल का अमाउंट डिक्रीज होता जाएगा। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए ऑल करंट एंड फिक्स्ड एसेट्स आर एडेड टू एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर डिडक्टेड out of it. The amount of capital can be calculated by using the following equation। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है क्या, कि अगर आपने कैपिटल के अमाउंट को कैलकुलेट करना है, तो आपको करंट और फिक्स्ड एसेट्स को ऐड करना पड़ेगा, है ना, और जो भी अमाउंट फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट को ऐड करके आएगा, उसमें से आप एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो है कैपिटल आ जाएगी। यहाँ पे देखिए दिया गया है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, है ना। तो यहाँ पे आपके ऐसे एग्जांपल भी दिया गया है, हमारे पास स्टॉक है, कैश है, डेटर्स है, और क्रेडिटर्स है। तो कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, स्टॉक, कैश और डेटर्स, इनको प्लस करेंगे, और क्रेडिटर 30,000 को माइनस करेंगे, तो 90,000 कैपिटल हमारे पास आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, है ना। थैंक यू सो मच।